नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक शेखर। हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे बक्सर सदर के नवनिर्वाचित विधायक पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा से। देखते हैं कि योजनाएं बनती हैं तो सड़क की ढलाई होगी और नाली की उसमें कोई योजना नहीं, सीवर प्लान नहीं रहता, फिर तोड़िए फिर बनाइए। क्योंकि और पार्क का भी वही हाल चला है। इसमें क्या है कि जो एक बहुत ही गंदा तरीका है इसकी पैसे कमाने का, जो स्कीम बना रही है लोगों ने। हाँ, अब बाकी छोड़िए, मैं कल चौसा में गया भाई, जुवनाइल जुवनाइल होम बना हुआ है, मतलब जो बाल सुधार गृह बना हुआ है, ठीक, बनारपुर पे करीब 4 करोड़ का बिल्डिंग है, बड़ा प्रॉपर्टी है, लिया हुआ है, खेतीहर जमीन था जिसको लेके बना दिया गया, और आज वो बंजर पड़ा हुआ, वहां पे कुछ नहीं होता है। तो हाईकोर्ट हाँ, ने ये अबेंडेंट घोषित कर नहीं, दिया। अबंडन जब घोषित किया उसके पहले का, अब आप अप्रूव से मतलब गलत था। करना चाहिए था ना हाँ, उसको, हाँ। कि भाई वो बन सकता है कि नहीं बन नहीं सकता, बन सकता। आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या है, आप किस तरह की जमीन पे किस शहर से कितना दूर बना सकते हैं, ये सब तो डिफाइंड है। हाँ, ये तो बिल्कुल नया नहीं, चीज है, तो नहीं। किसने, वो कौन था जिसने नहीं देखा, कौन था जो वो देखने के बाद भी इसको पास किया, उन सबको आज जेल में होना चाहिए हाँ, ना, वो बिल्कुल क्यों जेल में सरकार नहीं है, सरकार के है ना। 4 करोड़ तो भाई तो बता दो। तो कोर्ट ने तो अपनी बात कह दी कि भाई ये एज पर प्रोसीजर नहीं है, एज पर प्रोसेस नहीं है, नहीं है। तो फिर वो प्रोसेस कौन देखना था उसको, वो उसका जिम्मेदारी किसको था। तो आज हम उसको छोड़ के चुपचाप बैठ गए तो नहीं होगा। लेट द पेपर्स बी ओपन, खोल के देखना जाए कि भाई वो कैसे स्टार्ट हुआ था, किसने वो प्रपोजल दिया था, कौन कॉन्ट्रैक्टर था जो वो कमाना चाहता, कौन वो इंजीनियर था जिसने पास किया था, कौन सुपरवाइज कर रहा था, कौन उसके सैंक्शन किया था, ये सब पता होके निकलना चाहिए। बिल्कुल। अब ये सब चीजें होंगी तो बक्सर, पुरानी फाइलें खोलेंगे। बिल्कुल खुलेंगे, यहाँ पे जितने भी इस तरह की चीजें फाइलें खोलेंगे, है ना, इतनी फाइलें भी खुलेंगी और आगे का जो मजबूत काम है वो भी होगा। हमारा पर्पस बार बार कहते हैं, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं, हमारा पर्पस है काम होना नहीं, चाहिए। आप तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ हाँ, सोच रहे हैं, बोल भी क्योंकि रहे हैं हाँ, कि भाई हमको किसी से लड़ना नहीं, हमको अपना बिल्कुल, काम दिखाना काम जरूरी है। करना है, जो बाधित करेगा फिर आप तैयार रहिए। अगर आप बाधा लगाएँगे बक्सर के विकास में, और कोई भी इसमें बाधा खड़ा करेगा या अपने पर्सनल निजी स्वार्थ में आप जनहित को आप बलिदान देने पे चले हैं, तब फिर आपको झेलना पड़ेगा, वो कानूनन जो भी डंडा है वो चलेगा। तो ठेकेदारों द्वारा साइड पर बोर्ड नहीं लगाया जाता, बिना बोर्ड लगाए काम की शुरुआत कर तो दिया जाता, तो ऐसे में ठेकेदार देखिए, जनता फिर कैसे। बात समझिए, ठेकेदार के ऊपर एक इंजीनियर बैठा हो ना, हम्म, जूनियर इंजीनियर बना है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हम्म, बना है, उसके सुपरवाइजरी स्ट्रक्चर्स बने हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, पुलिस है, विजिलेंस है, ये सब क्या कर रहे हैं? इनका भी तो काम तो है ना। सिस्टम तो हाँ, फेल्योर है, तभी ना तो ये काम गड़बड़ इसी है। इसी इसी चीज पे हमें काम करने की जरूरत है, इनको सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि आपका जो रोल डिफाइंड है, आप अपने रोल में आइए और अपना काम करिए। एक कैन नॉट बी कि आप ठेकेदार पे ठेका फोड़ देंगे कि ठेकेदार की नहीं गलती कर है। हाँ, ठेकेदार अब अनअवेयर है, उसका काम रोड बनाना है, अब उसमें क्या क्या प्रोसेस प्रोसीजर अगर उसको फॉलो आपको नहीं देखना करता है तो पूरा ऑफिशियल तंत्र खड़ा है ना। अगर ठेकेदार पे ही करना था तो सारे ऑफिस क्यों ना हम बंद कर दें। तो इसीलिए जिस जिस अधिकारी की जो जिम्मेदारी है उसको लेना पड़ेगा, उसको अपना पॉइंट जो है क्लियर करना पड़ेगा। अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगा तो एक पे नहीं फिक्स होगा, उस पूरे चेन पे फिक्स होगा, है। बिल्कुल चेन पे फिक्स होगा कि भाई आपने फेल किया, तो आपका सुपरवाइजरी क्या कर रहा था, आपके ऊपर जिसका देखने का जिम्मेदारी था वो क्यों नहीं देखा, वो कहाँ कान में तेल डाल के और आंख में चश्मा लगा के सो रहा था। तो उस पर भी होना चाहिए, या उसके ऊपर जितने हैं सब पे वो चीज आना चाहिए, जो जो उसमें फेल हुआ है उसकी उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अब बक्सर में आपने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक बार बहुत पहले भी कहा था कि पुलिस अफसर रहा हूं, मुझे पता चल रहा है कि कैसे ट्रैफिक हो ठीक रहेगी। तो ट्रैफिक को लेकर भी कई इशू हैं, कहें कि आप देख ही रहे हैं कि रोड जाम, रोज आपको फोन आता होगा। तो पब्लिक को इससे कब निजात मिलेगी और ये ट्रैफिक सिस्टम को कब तक आप सुधरवाएंगे? बिल्कुल, आप एकदम सही बोले। देखिए, कल जो ट्रैफ़िक का जाम इश्यू था, मैंने एसपी साहब से बात की, डीआईजी साहब से बात की, मैं डीजीपी साहब से बात की। डीजीपी साहब बाहर डीजी कॉन्फ्रेंस में रायपुर गए हुए हैं, तो आएँगे तो उनसे मैं इस पे डिटेल्स में चर्चा करूँगा। डीआईजी साहब काफ़ी इस बात को समझे और उन्होंने इमीडिएटली हम लोगों ने इमीडिएट हल ये निकाला कि जो 2 लेन है हाईवे को, एक लेन को हम लोग टू वे कर देंगे जिसमें नॉर्मल ट्रैफिक चले, और एक लेन को हम लोग, क्योंकि वो जाम जो लग रहा है वो यूपी में होने वाले चेकिंग के कारण से हो रहा है, इस पे भी मैं बताता हूँ आपको। तो अभी के लिए तुरंत निजात देने के लिए हम एक लेन को पूरा फ्री रखेंगे, उसको ही टू लेन कर देंगे। जो फोर लेन है ना, तो जो 2 लेन है उसको टू वे कर देंगे और एक लेन को इस काम के लिए हम लोग अभी के लिए रहने देते हैं। लेकिन मेरा इसमें ये भी है कि मैंने इस चीज़ को इंगित भी किया कि हमें अपने काउंटर पार्ट से बात करना चाहिए कि भाई जो उस तरफ बलिया का एसपी साहब है उनसे बात करना है कि आप अपनी चेकिंग में हमारा रास्ता नहीं जाम करा सकते ना। आप वहाँ पानी, अपने यहाँ पानी रोक के हमारे यहाँ सूखा नहीं लगा सकते। ये एक कंटिन्यूअस फ्लो है और एक ही देश है हम तो। मैं तो एसपी था तो मैं तो बांग्लादेश के साथ भी डिस्लाइट हो जाता हाँ बिल्कुल, मैं उसके संग भी बात करके कोऑर्डिनेट करके, कभी भी ऐसा नहीं तो इंटरनेशनल चीज़ों को जब मैं कर सकता था एज एसपी, तो हमारे एसपी यहाँ भी भाई, ये तो नेशनल छोड़िए, तो एकदम अंदर की बात है, घर की बात है, नदी की इस पार उस पार की बात है। तो ये कोऑर्डिनेशन हमें करने की जरूरत है, जिसके लिए कैसे स्ट्रीमलाइन होगा हम लोग बैठेंगे, इसको करेंगे। शहर के अंदर का जो जाम है उसको किस तरह से छुड़ाया जा सकता है, उसको 2 तरीके हो सकते हैं। एक ही बहुत सारा चीज है जो कि अतिक्रमण नहीं कहूंगा, लेकिन
शहर पे जो होता है ना बाहर ओवरफ्लो है कुछ चीज़ों का, उसको बस थोड़ा सा समेट लिया जाए। जो पार्किंग व्यवस्था को अगर हम लोग ठीक कर दिए जाए और वन वे का सर्कुलर सर्कुलर हम मैपिंग कर दें इसका ट्रैफिक का, सही जगह पे पार्किंग इंगित कर दें, जो कि हमारे नगर निगम का भी काम होगा। तो ये सब चीज़ों पे अगर हम एक बार बैठते हैं तो 2 घंटे का काम है, ये पूरा 2 घंटे में सलट जाएगा, बशर्ते ये सारे सब लोग बैठे। और इसके लिए मैं खुद इनिशिएटिव लूँगा और ये जल्दी आपको होता आपको हुआ लगता नहीं कि नगर पालिका के जो नेता है, जो चेयरमैनशिप करा रहे हैं या जो उसके पार्षद है, वो जानबूझ के ऐसे चीजों को प्रमोट करते हैं कि हमारी वोट नहीं, अब दिस इज अ मैटर ऑफ इंक्वायरी। अब ये तो इंक्वायरी का मैटर है कि जानबूझ के आपकी कराया जा रहा है। जनप्रतिनिधि है तो हाँ, एक इंक्वायरी अधिकारी करता है और आप जनप्रतिनिधि है तो नहीं आप बिल्कुल। पब्लिक फील्ड बातें जाती है। देखिए, किसी आपकी पे निगाहें क्या करती हैं? मैं किसी पे तुरंत से दोषारोपण नहीं करना चाहूँगा इमीडिएटली बिना पूरे चीज़ को समझे। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हम लोग की सामूहिक ज़िम्मेदारी बनती है। डेफ़िनेटली नगर पालिका की ज़िम्मेदारी बनती है, लोकल मजिस्ट्रेट की ज़िम्मेदारी बनती है, पुलिस की ज़िम्मेदारी बनती है। तो ये तीनों विंग्स जब मिल के यहाँ पे साथ में काम करेंगे तो आई एम श्योर कि इसका निवारण तुरंत निकल जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि 3 महीने जब से चुनाव 14 तारीख खत्म होना, 14 नवंबर को हुआ है, 14 नवंबर को 14 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 14 फरवरी के पहले आपको इस शहर की और बक्सर की कॉन्स्टिट्यूंसी की बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप होते हुए नजर आई। तो आप करेंगे 14 फरवरी तक कुछ न कुछ लाइन अप होगी। 14 फरवरी मोहब्बत का भी दिन है और आप एक लाइन तय कर रहे हैं, तो क्या मोहब्बत करने वालों के लिए भी आप एक मौका देंगे क्या 14 फरवरी? नहीं नहीं, ऐसा मोहब्बत वगैरह की बात नहीं है। हम 14 तारीख को रिजल्ट आया था ना, हाँ। तो मैं उस हिसाब से कह रहा था कि 14 नवंबर को रिजल्ट निकला आया था, इसका जो काउंटिंग हुआ था, तो मैं उससे 3 महीना काउंट कर रहा हूँ कि अच्छा अच्छा। 14 नवंबर से 14 फरवरी तो 3 क्या महीने। मोहब्बत वालों नहीं जो देखिए, करने वाले हैं बिल्कुल, अरे मोहब्बत करना क्योंकि चाहिए, अभी युवा पॉजिटिव है होना तो क्या चाहिए। उनको मौका नहीं देंगे? किस फुलवारी उनका पार्क बन जाए, नहीं मोहब्बत के लिए कुछ देखिए, जगह मिल जाए। नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी चीज़ों का तो पे तो ध्यान नहीं है हमारा। लेकिन ये ज़रूर है कि किसी तरह का मतलब किसी पे कोई बाधा है नहीं, एक डेमोक्रेसी है, एक फ्री सोसाइटी है और पब्लिक न्यूसेंस बिना किए हुए और बिना किसी और के भावनाओं को चोट पहुँचाते हुए आपको अपने अधिकारों का पूरा अधिकार है हर चीज़ को जीने आपने का। सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। सदर के नवनिर्वाचित विधायक और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा का बहुत तल्ख और साफ गोई के साथ जवाब है कि ठेकेदार जनता के हित में काम करें और अधिकारी उसकी मॉनिटरिंग करें, अन्यथा कार्य में सुधार नहीं होगा तो उन्हें जेल भी जाना होगा और उन पर प्राथमिकियां भी दर्ज होगी। और उन्होंने महज 3 महीने का समय निर्धारित कर रखा है। अब देखना होगा कि 14 फरवरी तक उसके क्या मायने सोसाइटी को प्राप्त होते हैं। देखते रहिए, इसी तरह हम आपको मिलवाते रहेंगे अच्छे अच्छे बातों से, अच्छे अच्छे लोगों से, और आपके सवाल भी हम इन तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।